हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से अपने गांव में हुई गौरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में दिखाया था कि जल में अधिवास कैसे हुआ था। तो सबसे पहले प्रतिमा को स्वच्छ जल से स्नान आदि कराकर पवित्र नदियों से के जल से स्नान कराया गया, फिर पंचामृत से शुद्ध किया गया। उसके बाद साफ करके चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार किया गया। फिर बीज मंत्रों के साथ उनको जल में पूरी रात के लिए रखा गया। आज मैं अगले दिन की प्रक्रिया आपके सामने दिखाने जा रही हूँ, जब भगवान जी जल से निकालकर गेहूं में यानी कि अन्नादिवास किया गया, जिनका शास्त्रों और धर्माचार्यों के अनुसार जब किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह प्रतिमा एक देवता के रूप में बदल जाती है और वे देवता हमें आशीर्वाद देते हैं और अपना वरदान देते हैं। आमतौर पर जब भी प्राण स्थापना होती है उस प्रक्रिया के साथ मंत्रों का जाप और अनुष्ठान चलता रहता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो अभी भगवान जी को साफ करके जल से निकालने के बाद उनको शयनाधिवास कराया जा रहा है। तो सब कुछ आप देखते रहिए। मैं जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये प्राण प्रतिष्ठा से पहले के सारे विधान हैं। किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए नए रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। धर्माचार्यों के अनुसार इसमें शामिल चरणों की संख्या समारोह की भव्यता और दिव्यता पर भी निर्भर लगभग 7 दिनों का होता है, लेकिन हमारे यहाँ 5 दिनों का हुआ। पहले दिन वेदी पूजन, फिर दूसरे दिन जलाधिवास, शयनाधिवास और अन्नाधिवास। तो देखते रहिएगा, आगे आगे मैं सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। 7 दिनों में सबसे पहले अभिषेक का समारोह हुआ, फिर इसके बाद जिसमें सरयू नदी और मंदाकिनी नदी, कई नदियों का जल और पूजा अनुष्ठान। तीसरे दिन की शाम की पूजा का विधान दिखा रही हूँ आपको। अब उनको शयनाधिवास यानी कि आपको दिख रहे होंगे नई चौकी, नया बिस्तर, नई तकिया, सब कुछ नया था और उसमें भगवान जी को सबसे पहले सुलाया गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि मूर्तियों को किस तरीके से जल से निकालकर पोंछ कर अच्छी तरीके से उनको सुलाया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में और देखते रहिएगा। आप भी प्रभु के दर्शन करिएगा और आशीर्वाद पाइएगा। मूर्ति स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा नहीं देखी है, वो सोच रहे होंगे अधिवास क्या है। तो अधिवास जिसमें मूर्तियों को सामग्रियों में डुबाया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया जल में अधिवास, फिर उसके बाद जलाधिवास, अन्नाधिवास और अब शयनाधिवास। जलाधिवास में अनेक जगहों जल में पूरी अच्छी तरीके से डुबो के रात भर रखा जाता है। फिर अनाज में डुबोया जाता है, इसको धन्याधिवास कहते हैं। कि जब मूर्ति में औजारों से चोटें लगती हैं यानी कि उनको तराशा जाता है, तो वह अधिवास के दौरान सब ठीक हो जाता है और उसमें प्राण आ जाते हैं। मान्यता यह भी है कि यदि मूर्ति में कोई दोष या पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो भी अधिवास के क्रम में यह पता चल जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, स्नान अनुष्ठान, इसमें मूर्ति को लगभग 108 प्रकार की सामग्रियों से स्नान कराया जाता है। इसमें पंचामृत, सुगंधित फूल, पत्तियां, गाय के सींगों पे डाला गया पानी, गन्ने का रस और कई जगहों का जल। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति के निर्माण के तनाव से पर्याप्त रूप से उबरने के लिए अनुष्ठानिक स्नान कराने के बाद, मंत्रोच्चारण के द्वारा स्नान कराने के बाद मूर्ति को जगाने का कार्य होता है।
इस दौरान कई मंत्रों का जाप किया जाता है, जिसमें विभिन्न देवताओं के आने और मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को चेतन करने के लिए कहा जाता है। सूर्य देवता से आंखें, वायु देवता से कान, चंद्र देवता से मन आदि जागृत करने का आवाहन होता है। अंतिम चरण होता है मूर्ति की आंखों का खुलना, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। वो चौथे दिन की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। में प्राण आना और उनका आशीर्वाद देना ये कोई आसान काम नहीं है। किसी भी मंदिर के स्थापना में लगभग 6 महीने से साल भर लग जाता है। मंदिर को बनवाने का कार्य, उसके बाद मूर्तियां आना, फिर मूर्तियों में प्राण डालना और प्राण डालने का कार्य जो कि मैं आपको डेली वीडियो में दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे मंत्रों के द्वारा भगवान को जगाया जाता है, जिससे भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको पूरी विधि दिखाते रहूँगी। इस समय भगवान को पोंछकर उन्हें अच्छी तरीके से सुलाया जाएगा मंत्रों के द्वारा। फिर उसके बाद अगले दिन भगवान को जगाया जाएगा। साथ मैं आप लोग को ये भी बताती जा रही हूँ कि इस मंदिर को बनवाने में लगभग 1 वर्ष लग गया। मंदिर हालांकि नया नहीं बनवाया है, ये हमारे वंशज का था, हमारे पूर्वजों का था, जिससे हम लोगों ने जीर्णोद्धार करवाया, क्योंकि मूर्तियाँ 100 साल पुरानी हो गई थी, तो कोई कोई मूर्ति खंडित भी थी। इस वजह से नई मूर्तियों का लाना आवश्यक हो गया था। और आप जानते ही हैं कि गांव में कच्चे घर भी होते हैं, लेकिन ये मंदिर हालांकि पक्का तो था लेकिन 100 साल पुराना था। इस वजह से ये पूरा ही तोड़कर बनवाया है और काफ़ी सुंदर, बहुत अच्छा लगा हमें। तो कहते हैं भगवान का काम तो जैसा भी हो अच्छा ही लगता है। बार ऐसा मौका मिला मुझे, भगवान के वस्त्र, भगवान जी की मूर्तियाँ, भगवान जी के बिस्तर, भगवान जी की चौकी, जिसको तख्त बोलते हैं आपके वहाँ, ये सारी चीज़ें सब कुछ नया। और जिसमें वेदी पूजन आप देख रहे हैं, ये चौकियाँ भी नई हैं। तो भगवान को तो वैसे भी कोई भी पुरानी चीज़ नहीं चढ़ाते हैं। और आपने कल देखे होंगे जिन बर्तनों में भगवान जी को सुलाया गया वो भी बिल्कुल नए हैं। तो सब कुछ भगवान जी का नया होता है, उसको कोई भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ होता है। बाद में कहते हैं, जैसा कि पंडित जी ने बताया, कि इस चौकी पे जिस पे भगवान जी शयन करेंगे वो चौकी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो वैसे ही पूजा के काम में आएगी। भयंकर